हरीश चौधरी को घर भेजने की तैयारी में बेनीवाल। क्या फिर से बीजेपी से गठबंधन करने जा रही है आरएलपी? बायतू में आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हैं हनुमान बेनीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज की हमारी टॉप स्टोरी राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां राजनीतिक गर्मी एक बार फिर बढ़ गई है। नागौर के सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा रहा है। बेनीवाल ने कहा है कि बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन हो या ना हो, लेकिन बायतू में हरीश चौधरी का नींबू निचोड़ दूंगा। ये बयान न केवल तीखा है बल्कि बायतू विधानसभा सीट की सियासत को नए मोड़ पर ले जा सकता है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के एक प्रमुख जाट नेता हैं जो किसानों के मुद्दों पर हमेशा मुखर रहे हैं। वे नागौर से सांसद हैं और आरएलपी के संस्थापक हैं। आरएलपी ने 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन 2020 में किसान आंदोलन के चलते ये गठबंधन टूट गया। अब 2025 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो रही है, हालांकि अगले चुनाव 2028 में है, लेकिन लोकसभा और अन्य चुनावों को लेकर गठबंधन की चर्चाएं फिर से जोर पकड़ रही है। ऐसे में बेनीवाल का ये बयान बीजेपी और आरएलपी के बीच संभावित गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहा है। बेनीवाल का यह बयान एक जनसभा में आया जहां वे बायतू इलाके में लोगों को संबोधित कर रहे थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बेनीवाल माइक पर खड़े होकर कहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन हो या ना हो, लेकिन बायतू में हरीश का नींबू निचोड़ दूंगा। आइए आपको उनका पूरा बयान सुने। कि राजस्थान के अंदर बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन हो या नहीं हो, लेकिन बायतू के अंदर हरीश के नींबू निचोड़ दूंगा मैं। बायतू में तो गठबंधन हो गया, पेट के तय कर लेंगे और कांग्रेस को घर पे भेज देंगे। बाकी मेरा निर्णय तो मैं खुद ही लेने वाला हूँ और कैलाश जी भी ले लेंगे, बैठ के बात हो जाएगी। मैं तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसा यहाँ हरीश से उनका इशारा कांग्रेस नेता हरीश चौधरी की ओर है, जो बायतू से पूर्व विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस के प्रमुख चेहरे। हरीश चौधरी राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रभारी भी रह चुके हैं और जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा वोट बैंक है। ये बयान आखिर क्यों महत्वपूर्ण है? बायतू विधानसभा सीट बाड़मेर जिले से आती है, जहां जाट, राजपूत और अन्य समुदाय का अच्छा प्रभाव है। 2023 के विधानसभा चुनाव में हरीश चौधरी यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। लेकिन अब बेनीवाल का ये ऐलान दर्शाता है कि बायतू में अपनी पार्टी की मजबूती बढ़ाना चाहते हैं और हरीश चौधरी को सीधा चुनौती दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हनुमान बेनीवाल गठबंधन कर कांग्रेस को बायतू से निकालना चाहते हैं, खासकर हरीश चौधरी को टारगेट करते हुए, ताकि आरएलपी की पकड़ मजबूत हो सके। अगर बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन होता है तो क्या बेनीवाल बीजेपी के साथ मिलकर हरीश को टारगेट करेंगे, या अगर गठबंधन नहीं हुआ तो आरएलपी अकेले ही मैदान में उतरेगी? ये बयान इन सवालों को अब हवा दे रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स बेनीवाल की इस बेबाकी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे सच्चे जाट नेता हैं जो बिना डरे बोलते हैं। वहीं कुछ लोग इसे जातिवादी राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं, क्योंकि दोनों नेता जाट समुदाय से हैं, लेकिन अलग अलग पार्टियों में। एक ट्वीट में लिखा है, अब कहाँ गए समाज की बात करने वाले, क्यों हरीश जाट समाज से नहीं है क्या? ये दर्शाता है कि ये बयान जाट समुदाय में भी बहस छेड़ रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और कांग्रेस की ओर से भी हरीश चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उनके समर्थक सोशल मीडिया पर बेनीवाल को जवाब दे रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में ऐसे बयान नई बात नहीं है, लेकिन ये समय महत्वपूर्ण है। 2024 में लोकसभा चुनावों के बाद अब पार्टियां 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगी हुई हैं। बेनीवाल की आरएलपी मुख्य रूप से जाट बहुल इलाके में मजबूत है और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो वे बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान बेनीवाल की सियासी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। वे न केवल नागौर बल्कि पूरे मारवाड़ क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। तो क्या ये बयान गठबंधन की राह में रोड़ा बनेगा या फिर ये सिर्फ चुनावी जुमला है? ये आने वाला समय बताएगा। राजस्थान की राजनीति में जाट समुदाय की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है और ऐसे बयान न केवल व्यक्तिगत टकराव को उजागर करते हैं बल्कि बड़े गठबंधन पर भी असर डालते हैं। तो आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ।